दोस्तों आप भी अगर पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल से हैं और अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं यानी कि जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके काफी काम आने वाला है। इस वीडियो के अंदर एक कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट लाइव मैं आपको बना करके दिखाने वाला हूँ। बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर और एक सर्टिफिकेट लाइव मैं आपके सामने बना करके दिखाता हूँ। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है वेस्ट बंगाल कास्ट सर्टिफिकेट और ये जो पहला वेबसाइट आ रहा है बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा, इसे सिंपली हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों SC/ST का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, अप्लाई फॉर SC/ST का, लेकिन अभी हमें OBC सर्टिफिकेट बनवाना है तो ये रहा OBC का ऑप्शन और यहाँ पे आ जाता है अप्लाई फॉर OBC, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फॉर्म खुल के आ चुका है जहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है डू यू हैव एनी डिजिटलाइज्ड कास्ट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे मैं नो करने वाला हूँ, पहले से हमारे पास कोई भी जाति प्रमाण पत्र नहीं है। अच्छा दोस्तों अब हमें डिटेल यहाँ पे एक एक करके फिल करना है। सबसे पहला आ जाता है डिस्ट्रिक्ट, तो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा यहाँ पे मालदा आ जाता है, मालदा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सब डिवीजन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे मैं मालदा सदर कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपका जो एरिया है वो म्युनिसिपैलिटी के अंदर आता है या ब्लॉक के अंदर आता है, तो यहाँ पे मैं ब्लॉक सेलेक्ट करने वाला हूँ। अब उसके बाद दोस्तों अपना जो भी ब्लॉक होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों GP वार्ड यानी कि ग्राम पोस्ट या वार्ड का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाता है एप्लीकेशन फॉर, आप कौन सा सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, SC/ST या OBC, तो यहाँ पे मैं OBC सर्टिफिकेट बनवाना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे किस टाइप का आप OBC के अंदर आते हैं, जैसे OBC A, OBC B। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं OBC A सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे कास्ट या कम्युनिटी का लिस्ट खुल के आ जाता है। अगर आपका कास्ट इस लिस्ट में आ रहा है यानी कि आपने ये OBC का जो टाइप है A और B वो सही सेलेक्ट किया है। अगर आपका यहाँ पे कास्ट का नाम नहीं आ रहा है तो यहाँ पे OBC A को OBC B के अंदर चेंज करेंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से यहाँ पे कास्ट के बारे में जानकारी दे देना है। चलिए दोस्तों अब नाम से संबंधित डिटेल फिल करना है, जैसे कि अपना फुल नेम यहाँ पे डाल देंगे, फादर का फुल नेम डाल देंगे, अपना एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, अपना एक ईमेल आईडी डाल देंगे। अब उसके बाद दोस्तों रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो इपिक नंबर डाल देंगे, अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं प्रूफ के तौर पे तो आधार नंबर डाल देंगे। अब उसके बाद दोस्तों सेलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन आ जाता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद खाद्य साथी नंबर ये आप अपने राशन कार्ड के ऊपर देख करके यहाँ पे डाल सकते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पे कोई स्टार लगा हुआ नहीं है तो फिल करना मैंडेटरी नहीं है, जो चीजें अगर आपके पास है तो डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। अब चलिए हम पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 8A पॉइंट के अंदर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ के अंदर जहां भी आपका जन्म हुआ है जिस राज्य में, वो राज्य का यहाँ पे डिटेल डाल देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मान के चलो हमने बिहार सेलेक्ट किया तो बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में हमारा जन्म हुआ वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके अलावा हमारा एरिया कौन सा पुलिस स्टेशन के अंदर आता है वो सेलेक्ट करेंगे और विलेज गाँव का नाम डाल देंगे। फिलहाल मैं दोस्तों बर्थ प्लेस में यहाँ पे वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट आ चुका है, यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे पुलिस स्टेशन का आ रहा है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देना है, जैसे कि केयर ऑफ में अपना पिता का नाम डाल सकते हैं, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, सन ऑफ, ये सब चीजें अपने हिसाब से फिल करेंगे। उसके बाद वेस्ट बंगाल और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपने जो पहले सेलेक्ट किया था वो आ जाएगा। पुलिस स्टेशन अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। वार्ड या ग्राम पोस्ट का जो भी नाम होगा डाल देंगे। विलेज, पारा, हाउस नंबर, रोड अगर है तो डाल देना है। उसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन है, यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस डाल देंगे और पिन कोड अपना डाल देंगे। अगर मान के चलो आपका प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो जो एड्रेस आप इधर फिल करोगे ये सारे इधर सेम टू सेम फिल हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों नीचे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेशनैलिटी हमारा इंडियन रहेगा। रिलीजन आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जेंडर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद दोस्तों ब्लड रिलेशन डिटेल आप देना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर सकते हैं। मान के चलो आपके किसी फैमिली मेंबर का OBC सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उस सर्टिफिकेट का डिटेल डाल सकते हैं। डिटेल डालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो यस करना है। सर्टिफिकेट होल्डर नेम डाल देंगे, सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे, डेट ऑफ इशू डाल देंगे, रिलेशन विथ एप्लीकेंट डाल देंगे। दोस्तों ये डिटेल डालने से फायदा ये हो जाता है कि आपका एप्लीकेशन जल्दी अप्रूव हो जाते हैं, यानी कि आपके कोई एक परिवार का बना हुआ है पहले से तो उनका डिटेल देख करके और फटाफट से आपका प्रोफाइल अप्रूव किया जाता है। फिलहाल दोस्तों मैं मान के चलता हूं आपके कोई फैमिली मेंबर का पहले से डिटेल नहीं है, OBC सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहाँ पे मैं फिलहाल नो कर देता हूं।
अब दोस्तों आ जाता है डिटेल ऑफ 2 लोकल रेफरेंस। यहाँ पे आपको 2 रेफरेंस डालने होंगे, आपके आसपास का, घर के आसपास का जो भी है उनका डिटेल यहाँ पे डाल देंगे 2 लोगों का। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अंतिम 15 नंबर पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले पूछा जा रहा है आपका परिवार किसी अदर स्टेट में माइग्रेट किए हैं, तो यहाँ पे यस और नो में जवाब दे सकते हैं। अगर आप यस करोगे तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू वगैरह मांगे जाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ और ऊपर का सारा डिटेल फिल करके नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं अगले पेज के ऊपर, जहाँ पे पेरेंट सर्विस डिटेल का ऑप्शन आ चुका है। सर्विस डिटेल ऑफ फादर यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं नन कर देता हूँ, यानी कि नॉन वर्किंग पर्सन है। उसके बाद सर्विस डिटेल ऑफ मदर, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी में है, स्टेट गवर्नमेंट के नौकरी में है या सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरी में है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ। अब नीचे कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द मैंडेटरी फील्ड आफ्टर क्लिकिंग, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे हम ओके करेंगे। अब दोस्तों नीचे कुछ और डिटेल खोल के आ चुके हैं जिसे हमें फिल करना है। एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग ऑन बाय मदर एंड फादर माइनर चिल्ड्रन के केसेस में ये चीज डालने हैं। फिलहाल मैं ये सब कुछ नहीं डालने वाला हूँ। पेरेंट्स इनकम या वेल्थ के बारे में यहाँ पे आप जानकारी दे सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू फॉर ओबीसी के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं तीसरे स्टेज के ऊपर, जो कि है अपलोड एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट होने वाला है वो 150 KB के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है डॉक्यूमेंट एस्टेब्लिश रिलेशनशिप एप्लीकेंट। यहाँ पे आप वोटर आईडी कार्ड को दे सकते हैं और एज प्रूफ के अंदर मान के चलो मैं आधार कार्ड दे देता हूँ। तो यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पे वोटर नंबर हमें डालना है, यानी कि ईपिक नंबर डालना है। और यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पे हमें आधार नंबर डालना है। अब दोस्तों फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो इसके अंदर दोस्तों हम पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे पैन नंबर डाल देंगे। प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ पे मैं पैन कार्ड दे सकता हूँ, राशन कार्ड भी दे सकता हूँ। चलो मैं पैन कार्ड ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे पैन नंबर डाल देंगे। अब दोस्तों अगला आ जाता है प्रूफ ऑफ रेसिडेंट इन वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे आप बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड। चलो मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, फिर आधार नंबर डालेंगे। प्रूफ ऑफ लोकल रेसिडेंट, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सभी में आधार कार्ड सेलेक्ट करके यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे। अगला आ जाता है इन्फॉर्मेशन अबाउट वोटर कार्ड, तो यहाँ पे या तो आपके वोटर कार्ड का डिटेल डालना होगा या मदर फादर का वोटर कार्ड का डिटेल डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फादर का वोटर कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे फादर सेलेक्ट किया तो वोटर नंबर डालेंगे और असेंबली नंबर और पोर्ट नंबर, सीरियल नंबर, ये सारे डिटेल जो है आपको वोटर आईडी कार्ड के ऊपर मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपना ईपिक नंबर को मतदाता सेवा पोर्टल के ऊपर सर्च करिए, ये सारे डिटेल आ जाएंगे, जैसे कि असेंबली नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ये सब कुछ मिल जाएगा। मैं फिलहाल मान के चलता हूँ सारे डिटेल आपने यहाँ पे फिल कर लिया है। तो अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे ऊपर ब्राउज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने डिवाइस में से जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड, सारे ही प्रूफ के अंदर हमने सिर्फ इन 3 डॉक्यूमेंट का यूज किया है, यानी कि सेलेक्ट किया है। तो वो तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे ब्राउज के ऊपर क्लिक करके हमें अपलोड कर देना है। तो दोस्तों इस पेज के ऊपर सारे डिटेल फिल करेंगे और डॉक्यूमेंट अटैच करके कैप्चा फिल करके सबमिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट करते हैं हमें एप्लीकेशन नंबर दे दिया गया है। इस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आगे का ट्रैकिंग हम कर सकते हैं और इसी एप्लीकेशन नंबर के थ्रू हमारा जो है वो सारा काम कंप्लीट होने वाला है। अब मान के चलो जब भी हमारा सर्टिफिकेट अप्रूव होता है तो हमें ईमेल और मैसेज के थ्रू जानकारी तो मिल जाएगा और जैसे हमें पता चल जाता है सर्टिफिकेट हमारा बन चुका है तो उसे डाउनलोड करने के लिए वापस से कास्ट सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल के वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे ओबीसी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, एप्लीकेंट नेम डालेंगे अपना, ठीक है, और डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी बीच मान के चलो आपने अप्लाई तो कर दिया, एप्लीकेशन मिल गया, लेकिन आपको ट्रैक करना है कि अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ या कहाँ पे पेंडिंग है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन चेक का यहीं पे ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो फिर से अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के सर्च के ऊपर क्लिक करके अपना जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, फिलहाल आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।